सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोशिका के मुख्य भाग में और आगे चलेंगे। पिछली क्लास में अंकित सर ने कोशिका के मुख्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट करते करते छोड़ दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी। उन्होंने उसमें आपको एक चैलेंज दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरे नाम को बताने को बोला था, जो कमेंट आए वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं आपको उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और भी डीपली तरीके से बताऊंगा और उसके बाद कोशिका के मुख्य भाग में ही आज हम लोग अपनी क्लासेस को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो देखिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस को शेयर करें, सभी को बताएं, उनको बताएं कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस कब आती है, कितने कितने समय पे आती है, क्या पढ़ाई जरूर, सभी को इन चीजों के बारे में बताएं और भी बच्चों को हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जरूर जोड़ें। अब देखिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बायोलॉजी नई टाइम चेंज की गई है, आप सभी को पता ही है, टाइम चेंज कर दिए गए हैं और नई टाइम के अनुसार अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आपके बीच आ चुका हूं आज की बायोलॉजी की क्लास को लेकर। ठीक है, तो बायोलॉजी की क्लास में देखिए, पहले तो आपकी 5 से 6 क्लासेस अंकित सर ने ले ली थी, लेकिन फिर अंकित सर ने क्लासेस की शूटिंग छोड़ दी है, उन्होंने क्लासेस की शूटिंग बंद कर दी है, मना कर दिया उन्होंने आने से शूटिंग करने के लिए। तो अब फिर से मैं ही आपके लिए बायोलॉजी की क्लास भी लेकर आऊंगा। पहले जो मैंने अभी आपके लिए टीचर आए हुए थे अंकित सर, जिन्होंने आपकी बायोलॉजी एंड जीके क्लास लेनी थी, उन्होंने अभी शूटिंग बंद कर दिया, वो शूटिंग पे नहीं आ रहे हैं, तो जिस वजह से मैं ही आपकी बायोलॉजी क्लास लूंगा और अभी जीके क्लास को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। जब तक मैं आपके लिए किसी और नए टीचर को नहीं ला लेता हूं तब तक आपकी बायोलॉजी की क्लास यहीं पे बंद की जा रही है, रोकी जा रही है, बंद नहीं हो रही, रोकी जा रही है। बहुत जल्द मैं टीचर लाऊंगा आपके लिए, जो कि आपकी जीके की क्लास वापस शुरू करेंगे। जीके की क्लास थोड़े तब तक के लिए पोस्टपोन की जा रही है, रोकी जा रही है। उसके बाद जैसे ही आपके नए सर आ जाएंगे तो उनको मैं जीके और बायोलॉजी दे दूंगा, लेकिन अभी जो जीके की क्लास है वो कुछ दिनों के लिए हमारी रोकी जा रही है। अब देखिए, बायोलॉजी क्लास, फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैं ही आपके लिए एवरीडे बेसिस पे लेकर आऊंगा। टाइम तो आपको पता ही है, मैथ की क्लास रोज सुबह 9 बजे, फिजिक्स की क्लास रोज दोपहर 1 बजे, केमिस्ट्री की क्लास रोज शाम 4 बजे और जो आपकी बायोलॉजी की क्लास है वो रोज शाम 7 बजे हमारी आ रही है एवरीडे बेसिस पे। तो सभी क्लासेस को अटेंड जरूर करें। उन क्लासेस में केवल उन्हीं टॉपिक्स को लाया जा रहा है जो कि आपके इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट से रिलेटेड है और मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इंडियन आर्मी के रिटन में आती है। तो प्रीवियस यदि कोई भी क्लासेस मिस हुई हो तो सारी की सारी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहां से जाकर आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा था, बायोलॉजी में यही चल रहा था ना। यदि आप सबने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि हमारा क्या चल रहा था। तो हमारा चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या चल रहा था, तो हमारा चल रहा था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही चल रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा था, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए, तो यही था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें देखिए, अंकित सर ने जो आपकी पिछली क्लास ली थी उसमें उन्होंने आपका कंप्लीट कर दिया था कि उपयुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीडेशन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन जो है वो होता है, ऑक्सीकरण जो है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट भाग, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए, माइटो लिखते चलेंगे आप सब, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका, इसको अच्छी तरह से लिख दिया जाए, पावर हाउस
ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब यहां पे देख लो कि इसे यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी मानी जाती है, जैसे कि देखो ये दोनों श्रेणियों में है, किसी में कोई या तो यूकैरियोटिक कोशिका होता है या कोई आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, लेकिन जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका है। ठीक है, क्या है, तो इसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी मानी जाती हैं। ठीक है, यहां पे हो गया हमारा। अब एक चीज इसमें हम लोग और नोट करते चलेंगे कि आपका डीएनए, ठीक है, डीएनए कहां कहां पाया जाता है, ये चीज नोट करो। ये आपका इसमें बोलोगे या अलग से, तो पहले देखो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसे आप लोग पहले नोट कर लो, ये एक अलग से पॉइंट है, तो इसे पहले यहाँ पे नोट कर लो आप सब। चलिए, तो यहां तक आप सभी ने नोट कर ही लिया होगा। तो अब इसे क्या करते हैं ना कि यहां से इसे जो है आपका इरेज कर दिया जाए, यहां से इसे हटा दिया जाए, और हटाने के बाद अब जो है नेक्स्ट टॉपिक कोशिका का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। 6 नंबर तक तो हमने देख लिया। 6 में माइटोकॉन्ड्रिया था हमारा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया पिछले वाले क्लास में जो आपकी अंकित सर ने ली थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया था। अब आपकी जो है इस वाली क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के जो कुछ भाग बच गए थे, कुछ जानकारियां देनी बच गई थी, उसके बारे में हम सभी ने जान लिया है। अब नेक्स्टली हम सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देखते चलेंगे। चलिए, तो एक चीज आप सब अभी नोट कर लेंगे, और वो ये है कि डीएनए, ठीक है, डीएनए लिखते चलेंगे, डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो या माइट्रो दोनों चीजें हो सकती हैं, याद रखिएगा, या तो माइटो हो सकता है या माइट्रो हो सकता है, तो दोनों चीजें आएंगी। माइटो डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक, ठीक है, हरित लवक इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए कोशिका के किस किस भाग में पाया जाता है, तो डीएनए जो है आपका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक इन तीनों चीजों में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है, डीएनए निम्न में से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, तो ये तीनों में से आपका कोई भी ऑप्शन होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक इन तीनों में पाया जाता है। ठीक है, यहां पे हमारा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया को हमने जान लिया। अब जो है आपका यहाँ पे एक चीज आप लोग और नोट करते चलो। अब जो है आप लोग ये जान लो कि गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय के बारे में जान लो आप सब। 7 नंबर में लिख लेना गोल्जी काय,
गोल्जी कोय 7 नंबर में लिखते चलो। कौन सा हो गया? तो 7 नंबर। और वो क्या हो गया? तो वो हो गया आपका गोल्जी काय। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो इंग्लिश में इसे लिखा जाता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? तो इंग्लिश में इसी को लिखते हैं गोल्जी बॉडी। हो गया हमारा, इंग्लिश में इसको लिखा जाता है गोल्जी बॉडी। चलिए इंग्लिश में से ये लिखते हैं। अब देखिए इसकी जो खोज है, इसकी खोज किन्होंने की थी? तो कैमिलो गोल्जी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखो गोल्जी काय को यहां पे लिख रहा हूं मैं, गोल्जी काय को, गोल्जी काय को कोशिका में, गोल्जी काय को कोशिका में अणुओं का, गोल्जी काय को कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी काय को कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी काय को कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लो इस चीज को कि गोल्जी काय को कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने। याद रखना, ये ज्यादा आपका नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए तो मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को मोस्टली इंपॉर्टेंट, ठीक है, वही चीजें आपको हमारी चैनल पे हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही हैं जो कि इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में इंपॉर्टेंट है। देख लो, यही गोल्जी काय अगर मैं किसी बुक से लिखने चलूंगा या फिर मेरी नोट कॉपी से लिखने चलूंगा तो ये काफी लंबा है। ठीक है, एक डेफिनेशन के तौर पे लिखा जाएगा, लेकिन वो चीजें हमें नहीं जाननी है, बस जाननी उतनी ही है जो कि आपके इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में आएगी। ना ही हम लोग ज्यादा जानेंगे और ना ही हम लोग कम जानेंगे, बिल्कुल बराबर में कवर अप करते चलेंगे, बिल्कुल भी ज्यादा या कम नहीं होगा। चलिए क्या हो गया? तो आपका गोल्जी काय को कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी काय को कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है, यहां तक पहले आप सब नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा। नोट करो आप सब सबसे पहले। चलिए, तो हो सकता है आप सभी ने नोट कर लिया हो इस चीज को। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या होगा हमारा उसको समझेंगे। चलिए, तो कोशिका के 7 भागों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट में जानने वाले हैं आत्मघाती शैली। ठीक है, एक आत्मघाती शैली होती है जो खुद पर आघात कर करके खुद की जान ले लेती है। ठीक है, किसमें? कोशिका में। तो वो कौन सी है? और ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि देख लो सुनने से ही लग रहा है कि वो खुद पर अटैक करके खुद की जान ले लेती है, ऐसी वो शैली है।
तो उसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। तो लिखो आप सब 8 नंबर, और वो क्या है, तो वो है आपका लाइसोसोम। ठीक है, क्या है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को इंग्लिश में कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पे लाइसोसोम। चलिए, तो लाइसोसोम को हम लोग जान लेंगे कि लाइसोसोम क्या है। तो लिखा जाए, इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज डी डुए। चलो इसको अलग पेन से लिख दे रहा हूं क्योंकि नोट करने लायक है इस चीज को। वैज्ञानिक का नाम है ये, इसकी खोज डी डुए। ठीक है, इसकी खोज डी डुए नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज डी डुए नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी खोज डी डुए नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इसकी खोज डी डुए नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अब एक चीज आप लोग इसमें और नोट करते चलो, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज डी डुए नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और यहां पे क्या हो गया, तो इसमें आप सब नोट कर लो कि इसमें, चलो इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, तो इसमें 24 प्रकार, समझे कितने प्रकार हो गए, 24 प्रकार। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब यहां पे लिख लो कि लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती शैली, ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती शैली भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती शैली भी कहा जाता है। समझ गए, लाइसोसोम को आत्मघाती शैली कहा जाता है। चलिए अब इसी के बारे में एक आप सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो लाइसोसोम के बारे में, कि लाइसोसोम किनमें नहीं पाया जाता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे देख लो कि लाइसोसोम किसमें नहीं पाया जाता है। और जो लाइसोसोम है हमारा वो आपका स्तनधारियों, ठीक है, तो लाइसोसोम जो है वो आपका स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं। लाल रक्त कणिकाओं मतलब क्या हो गया, तो आप सभी जानते हो कि लाल रक्त कणिकाओं का मतलब रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं, रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि हम सभी में रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल दो प्रकार की सेल होती हैं। तो उनमें जो है रेड ब्लड सेल होता है, उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है।
ठीक है। हम सभी में जितने भी स्तनधारी हम सभी हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, अगर अपनी ही बात हम लोग करके चलें तो हम सभी में भी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, ये आप सभी जानते हो। तो रेड ब्लड सेल्स में जो है लाइसोसोम नहीं पाई जाती है, और लाइसोसोम का उपनाम क्या है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती शैली भी कहा जाता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज जो है लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। चलिए यहां तक हो गया हमारा। अब हम सभी लवक के बारे में जान लेते हैं। जो लवक होते हैं उनके बारे में जान लेंगे। यहां तक आपसे वीडियो को पॉज करके या पीछे स्किप करके नोट कर लेना पहले। चलिए तो अब हम सभी जो है जान लेंगे आप अपना किसके बारे में, तो लवकों के बारे में। जो हरित लवक ये सब होते हैं, कितने प्रकार के लवक होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, किसका क्या बेनिफिट है, उन सभी चीजों को हम सब जो है जान लेंगे कि कौन क्या होते हैं। चलिए तो लाइसोसोम को हम सब आत्मघाती शैली के नाम से जानते हैं, और लाइसोसोम जो है आपके रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स में लाइसोसोम पाए जाते हैं। यदि कोई पूछेगा या रिटन एग्जाम में आया आपकी आर्मी के कि रेड ब्लड सेल किन में पाई जा, रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम नहीं पाई जाती है, याद रखना, और व्हाइट ब्लड सेल में जो है आपकी लाइसोसोम पाई जाती है। चलिए तो क्या हो गया अब हमारा, तो अब हमारा हो जाएगा लवक। ठीक है, लवक को हम सब जान लेंगे। लवक को इंग्लिश में यदि बोलूं तो प्लास्टिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो लवक को इंग्लिश में आपका प्लास्टिड बोला जाता है। तो प्लास्टिड लवक क्या है उनको हम सब देख लेंगे। तो प्लास्टिड लवक, ठीक है, तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आप सभी को पता है कि कोशिकाएं दो होती हैं, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में जो है लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक किस में पाए जाते हैं, तो लवक केवल पादप कोशिका, ठीक है, लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। हो गया हमारा, लवक केवल कहां पाए जाते हैं, तो लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब लवक प्लास्टिड जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। लवक प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तो पहला हो गया आपका, देख लो, हरित लवक। ठीक है, पहला क्या हो गया, तो पहला हो गया हरित लवक। बी में हो गया आपका दूसरा, और दूसरा आपका क्या हो गया, तो दूसरा हो जाएगा हमारा अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, और तीसरा बोलूं तो तीसरा हो जाएगा आपका वर्णी लवक। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, हरित लवक, अवर्णी लवक, और आपका कौन सा हो गया एक, तो एक हो गया आपका वर्णी लवक। हरित लवक को क्या बोलते हैं, तो हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ये आप सभी भी जानते हो। क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, हरित लवक हो गया। और फिर होता है आपका अवर्णी लवक, तो अवर्णी लवक को बोलते हैं क्लोरोफाइल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइल बोला जाता है अवर्णी लवक को। और उसके बाद यदि अब बोला जाए आपका वर्णी लवक, तो वर्णी लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, CHROMOPLAST। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो गए हमारे वर्णी लवक। ये 3 लवक हो गए। अब इन 3 लवकों में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि है आपका हरित लवक। तो इसके बारे में हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, इनको जान लेंगे। और कोशिका के मुख्य भाग में जैसे आज हमारा 9 तक हो गया, वैसे ही आगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी आर्मी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं को हम सब जानेंगे, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करेंगे। जो आर्मी के एग्जाम्स में किए जाते हैं रिटन टेस्ट में, जो भी आपका बेस है, जो भी आपका
सिस्टम है, जो भी आपका सिलेबस है बस वही हम लोग करने वाले हैं, ना ही 1 इंच कम करेंगे ना ही एक ज्यादा करेंगे, बस जो पूछा जाता है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने लवक को जान लिया कि लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो आर्मी के एग्जाम में आता है वो है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग इसको कल डीपली तरीके से इन दोनों के बारे में कुछ जानेंगे, लेकिन हरित लवक को डीपली जान लेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आर्मी के एग्जाम में। हरित लवक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग पहले इन तीनों को जान लेंगे, और भी ज्यादा जो कोशिका के मुख्य भाग में उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। देखो कोशिका जो टॉपिक है वो आपका क्लास कुछ लंबा होगा, क्योंकि बायोलॉजी में अगर कुछ लंबा है तो अभी की बात की जाए तो सबसे पहले बायोलॉजी में सबसे ज्यादा लंबा आपका सेल कोशिका ही है। कोई भी बुक आप उठाकर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे। सुबह से 9 बजे से आ ही जाता हूँ, सुबह 9 बजे मैथ की क्लास लेकर कल आया हुआ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।